तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार के निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की और सेंसेक्स की। दोस्तों क्या कारण था, आज क्यों शेयर बाज़ार गिरा और कहां पर हो सकती है कल की एक्सपायरी। दोस्तों कल थर्सडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है वीकली और निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी थी। तो जो दोस्तों मैंने कल आपको लेवल दिए थे लगभग उसी लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक ने आज एक्सपायरी दी है। तो दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मैंने आज कल आपको दिए थे, तो आज आपके लिए दो बहुत ही अच्छे स्टॉक लेकर आया हूँ। इसमें आपका प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा दोस्तों, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, समझना पड़ता, नहीं तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं अपना लॉस कराकर चले जाते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर आप समझ कर चलेंगे तो आपका पैसे बनने के चांस 100% आपका पैसा बनेगा और अच्छी कंपनियों में ही पैसा बनेगा। आपको दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिस साइड में मान लीजिए कि किसी साइड में अगर आप बहुत सारा वर्क करते हो, बड़ी मुश्किल से पैसा बनाते हो, कमाते हो, और उसमें एक लीकेज का काम करता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने बिना समझे ही कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए एक लीकेज का काम करेगा, आपका कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग करके कैश में या कहीं ऑप्शन में भी कभी कभार आपने प्रॉफिट कर लिया, तो ऐसे जैसे जैसे आप ऑप्शन में प्रॉफिट करते रहते हैं, अगर आप तो बहुत एक्सपर्ट हो तो फिर आपकी बात अलग है। लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं आए हैं, तो आते ही स्टॉक मार्केट में सबसे पहले ऑप्शन में घुस जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ही रिस्की होती है। मैं आपको हमेशा यही बार बार कहता हूँ कि आप समझ गए हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रिक्स आ गए हैं, सारा कुछ समझ जाते हो, आप सब कुछ देख के प्रैक्टिशन करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए, आपको कैश में काम करना चाहिए। दोस्तों कैश में काम करने का क्या बेनिफिट रहता है, मान लीजिए कि किसी बड़े प्लेयर ने, जैसे मार्केट अब गिर रही है, थोड़ी करेक्शन में है, तो ये घबराने वाली बात नहीं। जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, गिरती हुई मार्केट में आपको एक मौका मिलता है, आपको एक चांस मिलता है, तो आप वहाँ पे चांस पे एंट्री मार सकते हो। तो दोस्तों जब भी आपने किसी अच्छे एंट्री मारनी तो अच्छे स्टॉक में मारने। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे स्टॉक है दोस्तों। बहुत बार ये पैसा बनाकर आपको देते हैं, आप देखोगे 2-3 दिन ये ऊपर रहते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको मैंने जैसे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताई है, उस तरह से अगर आप इसमें काम करोगे तो ये आपको पैसा बनाकर देते रहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कोई स्टॉक एक महीने में 20 रुपये का मूवमेंट, मान लीजिए एक महीने में 20 रुपये का मूवमेंट 10 बार दे देता है। मान लीजिए 10 बार, मान लीजिए उसने 8 बार मूवमेंट दे दिया 20 रुपये ऊपर। तो कई बार तो डेली में भी ऐसे होता है 20 मतलब 2% का स्टॉक कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। तो जब नीचे आता है आप उसको बाई कर सकते हैं, जब ऊपर जाता है आप उसको सेल कर सकते हैं। आप एक उसका टारगेट सेट कर सकते हैं, इस टारगेट की रेंज में मेरी ऑप्शन मतलब के स्विंग ट्रेडिंग की मेरी स्ट्रैटेजी लगेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करें, जैसे हम आजकल टाटा स्टील की बात करें, तो टाटा स्टील के लो लेवल भी जो अब बन गया वो स्पोर्ट पे 115 रुपये, 110 रुपये। तो आप उसका लो लेवल एक तो 110 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर और भी गिर जाए, यहाँ से 25% तक कभी गिर जाए, तो उसका प्राइस कितना आ जाएगा, 100 रुपये। आज टाटा स्टील का प्राइस है 125 रुपये। तो आप अगर 125 पे उसको बाई करना शुरू करोगे कम क्वांटिटी से, वही आपका जितना कैपिटल आपके पास, उसको मिनिमम आप 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर लें, चाहे उसको शेयर वाइज डिवाइड कर लें, चाहे उसको वैल्यू वाइज कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप टाटा स्टील में या किसी भी कंपनी में आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देख लें कि उसके कितने शेयर आते हैं। तो आप 20% के हिसाब से आपको 200 से थोड़ा कम शेयर ही आएंगे। अब पहले 100 रुपये का तो 200 शेयर आ जाते थे, तो आपको मान लीजिए 150 शेयर उसके आएंगे, तो आप 20,000 के जितने शेयर आते हैं वो ले सकते हैं। फिर आप उसमें एक ये देखते हैं कि अब यहाँ से ये 3% अगर और नीचे आएगा तो मैं फिर उसमें एवरेज करूँगा, वहाँ से और 3% नीचे आएगा, तो ऐसे 3 आप 6 बार करोगे तो 6 18% की ये नीचे टॉप से अपनी लगभग 20% का लो पे आ जाएगा। तो 20% तक जब ये लो पे आएगा तो लगभग 105 पे आ जाएगा। तो आप देखिए टाटा स्टील का शेयर जो अभी 132 तक चला गया था, 30 के पार चला गया था, फिर थोड़ी इसमें करेक्शन आ गई है। तो जब ये फिर 105 पे आएगा तो आपके पास कम से कम 1000 के आसपास का शेयर बन जाएंगे, शेयर क्वांटिटी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। तो जैसे ये फिर से रिवर्सल दिखाएगा
तो जब आप इसका प्राइस होगा 105 रुपये, तो आपका प्राइस होगा 110 रुपये। तो 110 और 5 में सिर्फ डिफरेंस आपका होगा 5 रुपये। तो ये दोस्तों सिर्फ तब होगा जब आप अपने कैपिटल को शेयर में मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अगर एक ही साथ आपने मान लीजिए आज ही 125 पे 1 लाख के सारे शेयर आपने बाई कर लिए, तो कल को अगर शेयर 10%, 2%, 5% कहीं पे भी नीचे आता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, वेट करेंगे कि हमारा प्राइस कब आएगा और कब हमारे प्राइस को क्रॉस करके शेयर ऊपर निकलेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके पास कैपिटल होगी, आपने पहले 20,000 लगाया, 80,000 आपके पास पड़ा होगा पीछे, तो जैसे ये 2% और नीचे गिरेगा, 3% गिरेगा, आप 20% और आप 20,000 और इसमें ऐड कर देंगे, तो आपकी ऐसे एवरेज बनती जाएगी। एक दिन ऐसे फिर से ये रिवर्सल आएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। दोस्तों कई बार होता है अच्छे शेयर ऐसे हाथ से निकल भी जाते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पे कौन से शेयर की कंपनियों की कमी है। एक शेयर आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको कुछ तो कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा। कई बार ऐसा, जैसे मैं टाटा पावर की आपको, टाटा मोटर की आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 600 शेयर था टाटा मोटर का 395 पे रेट पे, जब ये लगभग जनवरी फरवरी के पास ये 375 तक भी आ गया था, तो मैंने उसमें एवरेज करके मेरा 395 प्राइस था, 600 शेयर मेरे पास था। तो जैसे इसमें थोड़ी सी रिवर्सल आई, जो 420 पे गया, नहीं सॉरी, मैंने 415 पे उसको बेच दिया 20 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर, तो मेरा सिर्फ 12,000 रुपये बन गया। तो मैंने 12,000 से खुश हो, मैंने फिर सोचा भाई अब ये फिर थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसको एक्यूमुलेट ऐसे करूँगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो शेयर यहाँ से फिर ऊपर निकलता गया, तो उसके बाद नीचे आए नहीं। तो अब ये शेयर देखिए टाटा मोटर का कितने 650 के ऊपर चला गया था। तो इस बार कई बार इसमें बेनिफिट भी रहता है, तो काफ़ी बार इसमें ये होता है कि हमारे प्रॉफिट चाहे हमारा कम हो, लेकिन अब जब किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाते हो ना, 6 महीने 1 साल के लिए, तो फिर आपका इंटरेस्ट जो आप उस शेयर में इरिटेट हो जाते हो। तो जब आप 5-6 महीने का टाइम आपने किसी शेयर में ऐसे व्यतीत किया होता है लो प्राइस के ऊपर, तो फिर जैसे ही वो आपका प्राइस आएगा, तो नेचुरली आप अपने प्राइस के ऊपर उसमें से निकल जाओगे, तो फिर शेयर काफ़ी रैली दिखाएगा ऊपर, तो आपका कोई प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। तो अगर आपके पास क्वांटिटी कम से आप बाई करेंगे, आपके पास फंड रहेगा उसको एवरेज करने के लिए, तो जैसे जैसे शेयर नीचे भी रहेगा तो आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा। अगर मान लीजिए अच्छी कंपनी का शेयर जो अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो मान लीजिए कि शेयर 2 महीने 3 महीने अगर नीचे भी रहेगा, तो आपके पास 1000 शेयर की क्वांटिटी होगी, तो नॉर्मली क्वार्टर में अगर 1-2% का भी डिविडेंड देता है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट डिविडेंड में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी से आपने काम करना। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन 2 स्टॉक भी लेकर आया हूँ। तो पूरा दोस्तों हम आज एनालिसिस भी करेंगे कि कल निफ्टी की कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, और निफ्टी का जो अक्टूबर मंथ का क्या ट्रेंड रहेगा मार्केट का, ऊपर का और नीचे का, यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है, और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल इंडिकेटर जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो किस फेवर में, हमारे फेवर में है, न्यूट्रल है कि हमारे अगेंस्ट है। ये दोस्तों पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे और मार्केट का मूड देखने की कोशिश करेंगे। लोगों का मार्केट का मूड कैसा है, लोगों को अब क्या लग रहा है, डर लग रहा है उनको कि फियर आ रहा है कि ग्रीड आ रहा है, इस तरह से मार्केट का मूड माहौल कैसे बनता है। तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों चलिए बाजार पर हम एक पहले नज़र मारते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज फिर लगभग आधा परसेंट इसने लूज़ किया, 92 पॉइंट लूज़ किए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने काफ़ी लगभग 1% का ही लूज़ किया। निफ्टी बैंक के काफ़ी शेयर आज गिरे हुए थे, 435 पॉइंट इसने लूज़ किया। अगर वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी आज 286 पॉइंट लगभग आधा % के आसपास की इसने लूज़ किया। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, इसके एक एक इंडेक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल का इसका प्रीवियस था 19,528, आज ये ओपन होता 19,446, लगभग ये 100 पॉइंट के थोड़ा सा 80 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना लो बनाता है, नीचे काफ़ी नीचे चला जाता है, 19,333 पे चला जाता है। तो लास्ट में फिर थोड़ी सी इसमें बाइंग आती है, रिकवरी आती है, तो फिर ये 19,457 पे 19,457 का इसका हाई था जो इसने स्टार्टिंग में बनाया था।
खुलते ओपनिंग के टाइम पे, उसके बाद फिर सारा दिन ये नीचे ही रहता है। तो अंत में ये 19,436 पे क्लोज होता है, लगभग आधा % का लूज़ करके। तो इसके अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो ये देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब इसका RSI 40 है, जो शॉर्ट बेरिश मोड में हम इसको मान सकते हैं। कभी भी यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ये अभी इतना लॉन्ग टर्म बेरिश में नहीं गया, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं जो मार्केट में अगेंस्ट हैं। लेकिन दोस्तों US मार्केट आपने देखा हो, कई बार US मार्केट गिर रही होती है, डॉ जोन नीचे होता है, हमारी मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड दिखाया था। तो टोटली हम दूसरी मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हमारे मार्केट का अपना भी एक रुतबा है जिसके चलते वो अपनी मार्केट अपने मूड हिसाब से चलती है। तो आपको पोजीशनें दोस्तों दोनों साइड ही बनाकर चलनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। मैंने पहले भी आपको बता दिया, अगर ऑप्शन आप समझ ले अच्छी तरह से तो ही आपको करनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें 10 में से 9 लोगों का लॉस हो जाता है, जो सेबी का डाटा है। तो इस तरह से दोस्तों इसके RSI की देखें, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन किया है। वहीं इसने मिडल बोलिंजर बैंड को भी इसने आज टच करने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। 250 डेज़ एवरेज जितने भी मूविंग एवरेज थे अब लगभग वो भी इसके थोड़े नीचे ही हैं। तो अभी भी मार्केट थोड़े बुलिश मोड में है, बहुत इसको हम बेरिश नहीं मान सकते। कहीं भी कभी भी ये थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, मार्केट की कोई इतनी घबराने वाली बात है नहीं। जो दोस्तों लोग मार्केट की ऑप्शन में काम करते हैं, इंडेक्स में या स्टॉक में, उनको थोड़ी टेंशन चिंता रह सकती है। लेकिन जो लोग स्टॉक में काम करते हैं उनके लिए एक मौका होता है, जब कोई बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक में इंडेक्स को गिराने की कोशिश करता है तो वो किसी शेयर में अच्छी बाइंग या सेलिंग कर देता है, एक सेगमेंट में बाइंग करता है, दूसरे में सेलिंग करके मैनिपुलेट करके शेयर को और इंडेक्स को गिरा देता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो फिर आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए। वो कैसे? जैसे किसी आज बड़े प्लेयर ने किसी स्टॉक को गिराया तो आप उसमें एंट्री करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं, वो भी आपको मैं पूरा समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों इसके देखें अगर कौन से शेयर थे इसके भाग रहे, तो आज ये 9 कंपनियों के शेयर ही जो तो भाग रहे थे। सबसे आगे था आज नेस्ले इंडिया, 3% आज ऊपर था। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 1.5% ऊपर था। आइसर मोटर मैंने आपको कल ही दिया था, परसों कल ही दिया था। तो आज ही देखिए आइसर मोटर 1.5% की रिटर्न दे दी, 50 रुपये की मूवमेंट दे दी। तो कल जिसने ख़रीदा था आज उसको, कल ये 3350 पे मैंने आपको दिया था कि आप इसमें बाई कर सकते हैं, तो आज इसने एक ही दिन में 50 रुपये दे दिए। तो मान लीजिए आपने 10 शेयर भी बाई किए होते तो आपका कितना लगना था? 33,500। तो उसके ऊपर आज को आपको 1.5% का बेनिफिट हो जाना था, तो 50 लगभग 500 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाना। तो ऐसे छोटे छोटे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे आप कैश में, तो आपके जो चार्जेस होते हैं ब्रोकरेज के वो भी कम लगते हैं, ऑप्शन में ज़्यादा लगते हैं। वही HDFC बैंक की बात करें तो ये भी आज देखिए, ये भी कल गिरा हुआ था, आज 1.5% इसने मूव दिखा दिया। ब्रिटानिया भी आज 1% ऊपर था। इन्फोसिस की बात करें वो भी आधा 0.25% ऊपर था। TCS, एशियन पेंट और SCL टेक, यही शेयर थे जो आज भाग रहे थे, बाकी सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। सबसे आगे था आज एक्सिस बैंक आज लगभग 4.5% गिरा। SBI बैंक भी आज 2.25% गिरा। NTPC भी आज 2.5% गिरा। इंडसइंड बैंक भी आज लगभग 3.25% गिर गया। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.25% गिर गया। टाटा स्टील आज 2% गिर गया। तो जो दोस्तों इन्वेस्टर्स या स्विंग ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे ये बेनिफिट लेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील आज 2 रुपये 70 पैसे गिर गया। तो कम ये परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 2% गिर गया, तो आप इसमें थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। वहीं मारुति की बात करें तो ये भी 2% गिर गया, लेकिन ये काफ़ी पहले चढ़े हुए शेयर हैं, मारुति ने काफ़ी अच्छा हाई बनाया था। वहीं अगर हम आगे इसकी बात करें बजाज ऑटो, ये भी 2% गिर गया। टाटा कम्युनिकेशन 2% गिर गया। और बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, SBI लाइफ, सन फार्मा, LT, अपोलो हॉस्पिटल, कल LT तो टॉप गेनर था, आज 1.5% नीचे। तो आप देखिए रोज़ शेयर, एक दिन जो शेयर अच्छी कंपनियों के शेयर होते हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो नीचे आते तो आप बाई कर लिए, ऊपर जाए आप सेल कर दिए। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप अपना प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए कि शेयर को आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे सेल कर दीजिए, फिर यहाँ आएगा बाई कर लीजिए, फिर जहाँ जाएगा सेल कर दें। ऐसे ऐसे करके आप कितनी बार प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये अभी जब जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, जी ऐसे शेयर ऊपर नीचे होते रहते, टिकते थोड़ी हैं एक जगह पे। तो ऐसे आप इसमें जिग जैग जो होते हैं उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे हम देखें, ये देखिए सिप्ला भी आज काफ़ी गिर गया, 1.25% गिर गया। HDFC लाइफ गिर गया। टाटा मोटर 600
आज देखिए कितना 1% ये भी गिरा। ICICI बैंक, ONGC, IOC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर आज गिरे थे। हीरो मोटर को भी आज लगभग 1%, ITC, डॉक्टर रेड्डी, अडानी पोर्ट, UPL, श्री सीमेंट, डिवीज लैब, कोटक बैंक और पावर ग्रिड, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भी देखिए कितनी देर से ये काफ़ी, अब ये इसमें करेक्शन आई है तो अब इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। 2300 के पास ये आ गया। विप्रो की बात करें ये फिर 400 के आसपास आ रहा है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये तो थोड़ा लगभग फ्लैट ही थे शेयर ये तीनों। इसके PCR की बात करें तो इसका जो PCR है वो जो कल की एक्सपायरी है निफ्टी की वो 0.85 है, जो 1 से नीचे जब PCR माना जाता है तो थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन 1 से भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो रिवर्सर भी आ सकता है कल मार्केट में, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। दोस्तों ऑपरेटर क्या करता है, एक्सपायरी के डे वो देखता है, उसके पास तो सारी चीज़ें, वो तो सारा कुछ देख सकता है, आपने तब सिर्फ अपनी ऑप्शन ही देखनी है। तो वो सारी ऑप्शंस देखता है ऊपर से, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, कौन से कितने लोगों का शेयर है, कितने पैसे हैं, वो उस हिसाब से मार्केट को उसके ऑपोजिट मार्केट को भिगा देता। तो जो बहुत सारे लोगों के पहले मतलब कॉल राइटर के स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर पुट राइटर के, दोनों साइड वो आपको मार सकता है, क्योंकि ऑपरेटर को सब पता होता है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो नए इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनका लॉस होता है, और जो बड़े पुराने जो एक्सपर्ट होते हैं उनका प्रॉफिट होता है। वहीं अगर हम इसकी मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी ये देखिए 1.35 है। मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट जो अभी बुलिश ही है, और वीक के हिसाब से देखें तो मार्केट थोड़ी वीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन वो 19,600 के पास आ रही है। तो इस तरह से मार्केट 19,600 के आसपास मंथली एक्सपायरी कर सकती है। वहीं अगर हम आज निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने आज काफ़ी लूज़ किया 1%, 435 पॉइंट। इसका प्रीवियस था 44,400, ये आज ओपन होता है 44,108, लगभग 300 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। उसके बाद ये अपना हाई बनाता है 161 का, जो इसके प्रीवियस से लो नीचे ही था, लो बनाता है ये 43,857। तो 43,857, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आके 964 पे ये क्लोज हो जाता है, 435 पॉइंट लूज़ करके 1%। तो इसके टेक्निकल अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये अब थोड़ा सा शॉर्ट बेरिश में थोड़ा सा जा रहा है, शॉर्ट बेरिश से निकल के लॉन्ग बेरिश में जा रहा है। तो अभी भी इसमें मतलब कि आप देखोगे इसमें थोड़ी सी कल एक्सपायरी के दिन, कल आज तो इसकी एक्सपायरी हो गई, तो मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। क्यों? मार्केट के जो इंटरनेशनल इंडिकेटर या US मार्केट, क्रूड ऑयल, US डॉलर इंडेक्स वो काफ़ी ऊपर है, जिसके चलते मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पोजीशनें जो अपनी दोनों साइड बनाकर चलना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें ITM और ATM कॉल में बनानी चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर आपको OTM में दोनों साइड की आप पोजीशन को सेल कर सकते हैं। तो संडे में आपके लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे जो स्ट्रेटजी से आप पैसा बना सकते हैं। तो आगे हम देखें, इसके भागने वाले शेयर आज दो ही शेयर थे, HDFC बैंक 1.5% और बंधन बैंक तो फ्लैट ही था, एक ही शेयर मान सकते हैं जो भागा था 1.5%। और गिरने वाले सारे थे, सबसे आगे था एक्सिस, PNB, SBI, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, फेडरल, ICICI और कोटक, ये सारे के सारे बैंक आज गिरे हुए थे। दो बैंक थे जो आज 4% गिरे थे, 4.5% आज एक्सिस, और PNB भी आज 4.25%, और SBI तो 3.25%। काफ़ी मतलब के परसेंटेज के हिसाब से गिरे थे, तो चढ़े भी बहुत ज़्यादा थे। इसके PCR की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट वीक जो 11 अक्टूबर ही एक्सपायरी आएगा, उसका PCR 0.78 और मैक्सिमम इसकी क्लोजिंग पेन आ रही है 44,000। तो नेक्स्ट वीक तक ये 11 तक इसी रेंज में ये कारोबार कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम इसके मंथली एक्सपायरी की बात करें तो उसका PCR भी 0.85 है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो इसकी मंथली एक्सपायरी जो है वो 44,600 के आसपास के लेवल की बनती है। आज वही हम FIs की बात करें तो FIs ने दोस्तों आज फिर कैश में, कल भी इन्होंने 2034 और आज 4424 करोड़ की सेलिंग कर दी कैश सेगमेंट में। वही DIs की बात करें तो DIs ने कल भी 1361 करोड़ की बाइंग की थी और आज 1770 करोड़ की बाइंग की है।
तो 2 दिनों में नेट एफआईज ने जो सेलिंग की वो 6,458 करोड़ की है। तो उसके अगेंस्ट एफडीआईज ने थोड़ा सा मार्केट को संभाला, लेकिन आधे के हिसाब से 50% इन्होंने मार्केट को संभाला, 3130 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर दी। तो अगर हम फ्यूचर का डाटा देखें एफआईज का, तो एफआईज ने जो कल थी वो 1839 करोड़ की एफआई इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसको सेल किया था, और वहीं इसकी जो ऑप्शन थी उसको इन्होंने बाई किया। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। एक ही सेगमेंट में दो, जैसे फ्यूचर, जैसे स्टॉक का फ्यूचर होता है तो स्टॉक की ऑप्शन होती है, तो उस तरह से ये स्टॉक और ऑप्शन को थोड़ा उसमें बाई और सेल करके मैनिपुलेट करके मार्केट में ऐसा अपना प्रॉफिट बनाते हैं। वहीं अगर एफआईज की स्टॉक की बात करें तो एफआई ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे इसमें भी इन्होंने आज भी इन्होंने 1892 करोड़ की सेलिंग की है, और इसके जो ऑप्शन थी, स्टॉक की जो ऑप्शन थी उसमें भी इन्होंने 172 करोड़ की सेलिंग की, छोटी सी सेलिंग की है। तो इस तरह से मार्केट का जो मूड माहौल है, मार्केट का कैसा बनता है एफआईज का सारे डाटा के हिसाब से, और यूएस मार्केट कैसी है। यूएस मार्केट की बात करें तो हमारे इंडेक्स तो सारे लाल ही थे। वहीं डॉ जोन की बात करें तो ये देखिए डॉ जोन अभी पॉजिटिव है, S&P 500 इनका पॉजिटिव है, नेस्डेप की पॉजिटिव है, स्मॉल कैप 2000 थोड़ा फ्लैट ही है। तो बॉस्पा देखें तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो काफ़ी यहाँ पे मार्केट का आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के काफ़ी जो इंडाइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट के, वो सारे कुछ लाल हैं कुछ हरे हैं। तो कुछ बाज़ार गिरे हुए हैं कुछ बढ़े हुए हैं। तो इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट का जो मूड माहौल है थोड़ा सा मिक्स ही आपको दिखेगा। चाइना के बाजार देखें, ये देखिए इसमें भी अगर हम यूएस ग्लोबल मार्केट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे, चाइना के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, हांगकांग का 1 पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। वहीं अगर इंडोनेशिया की बात करें तो एक फ्लैट ही था और 4 नेगेटिव थे। जापान की बात करें तो 1 पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। मलेशिया की बात करें तो इसके 5 में से 4 इंडेक्स आज नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के 2 इंडेक्स पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। पाकिस्तान की बात करें तो 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। फिलिप्स की बात करें तो 1 फ्लैट था और 2 नेगेटिव थे। सिंगापुर की बात करें तो इसके तीनों इंडेक्स नेगेटिव थे। साउथ कोरिया की बात करें तो 5 इंडेक्स इसके आज नेगेटिव थे। और श्रीलंका की बात करें तो इसके 2 नेगेटिव थे, 1 नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था। ताइवान की बात करें तो ताइवान के भी पाँचों के पाँचों इंडेक्स नेगेटिव थे। थाईलैंड के 5 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। वहीं अगर मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड जो वो आज थोड़ा फियर में आ गया। अब लोगों को थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से डर लग रहा है, मार्केट कहीं और गिर ना जाए। दोस्तों जब मार्केट में फियर आ जाता है ना, लोगों को लगने लगता है कि मार्केट में फियर आता है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाती है, मार्केट उसके ऑपोजिट हो जाती है। तो उम्मीद है कि मार्केट कल और परसों इसी वीक में थोड़ी रिवर्सल आ सकती है, कल और परसों, और मंडे में फिर थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आएगी। वहीं इंटरनेशनल इंडिकेटर की बात करें तो आज यूएस डॉलर इंडेक्स कल के मुकाबले थोड़ा सा आज नीचे था, लेकिन है तो ऊपर ही, लेकिन कल के मुकाबले बात करें तो आज ये ऊपर था, जो फेवर में माना जाता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग 2.5-3 आज नीचे आया, ये 89.32 था जो आज 86.56 हो गया, ये भी हमारे फेवर में था। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये आज थोड़ा सा 10 पैसे ऊपर चला गया जो अगेंस्ट है, और 10 ईयर यील्ड की बात करें ये भी 4 पैसे ऊपर चला गया जो अगेंस्ट है। 4 में से 2 इंडिकेटर्स हमारे फेवर में, 2 अगेंस्ट है। तो इसके चलते मार्केट का मूड माहौल आपने देख लिया क्या बना। तो ये दोस्तों देखिए इंडिकेटर ये देखने के लिए, समझने के लिए ठीक है, मार्केट का हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर इसी हिसाब से हमारी मार्केट चलती तो फिर हम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए। हम देखें कि यूएस मार्केट दूसरे जो इंडिकेटर हैं वो हमारे फेवर में, आज क्रूड ऑयल कल के मुकाबले आज थोड़ा ऊपर मतलब कम नीचे चला गया। तो यूएस डॉलर तो मार्केट हमारी फिर भी गिर गई, डॉ जोन भी ऊपर है, नेस्डैक भी ऊपर है, फिर भी हमारी मार्केट चल गई। तो ये दोस्तों अपनी मार्केट अपने हिसाब से चलती है, लोगों का हमारे इधर क्या मूड माहौल है उस हिसाब से चलती है, कितनी बाइंग आएगी कितनी सेलिंग आएगी। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो आपको साथ ही साथ आपको लॉस बुक करना पड़ता है, आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, किसी स्टॉक में कैश में काम करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं,
आज ऊपर कल नीचे, इससे फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर उसमें मैनिपुलेट करता है, शेयर को गिराता है, तो वो आपको एक मौका देता है उसमें एंट्री करने का, तो इस तरह से आपका फिर प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए आज एक्सिस बैंक, दोस्तों आज के दिन ये 4.5% गिर गया। तो ये देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, ये कितनी बार ऊपर नीचे गया, कितनी बार। मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे इसको, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ इसको बाई किया यहाँ पे, तो कितना प्राइस था, लगभग 930। तो 930 से लेकर ये यहाँ तक चला गया 1040-50 तक भी गया, यहाँ तक लगभग 1050 तक गया। और कितना ऊपर आ गया जी, लगभग 930 से 70 और 120 रुपये, 120 रुपये का इसने मूव दिया, लगभग 10% का गेन दिखाया इसका 1000 के आसपास का। तो 10 से भी क्या 12% की इसने मूवमेंट दिखाई कितने दिनों में। अभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्शन गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग ये एक मंथ की बात करें तो किसी ने यहाँ पे भी, आप चाहे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मान लें कि किसी ने यहाँ पे बुक कर लिया तो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड हुआ, तो जहाँ किसी ने 930 में बाई किया था वो 980 पे 50 रुपये का प्रॉफिट ले पे निकल सकता था। उसको लगा कि फिर अभी और ऊपर गया तो वो यहाँ तक भी गया। तो अब दोस्तों जहाँ पे ये यहाँ का इसने हाई बनाया 1050 का, तो अब आज ये 990 पे आ गया, 60 रुपये अपने हाई से नीचे है। तो क्या इसमें फिर आपका इन्वेस्टमेंट करने का, पोजीशन बनाने का बनता नहीं है? बनता है दोस्तों, पर लेकिन पोजीशन कब बनानी है, आप ऐसे करना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का और यहाँ टोटल शेयर का 20% इन्वेस्ट करना। अगर आप 100 शेयर बाई करना चाहते हो तो अब यहाँ पे आप 20 शेयर ही बाई करेंगे, 20 शेयर यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे इसका 990, कल ही अगर ये रिवर्सल दिखा देता है तो आपका 20 शेयर के हिसाब से मान लीजिए कल जितना, आज ये जितना लगभग ये 50 रुपये नीचे आया, तो कल आप 20 शेयर बाई करोगे तो 50 मान लीजिए रिकवर कर ले तो आपका 1000 रुपये बन जाएगा। आप चाहे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर नीचे आ जाता है, मान ला 50 रुपये और नीचे आ जाता है तो 50-20 शेयर आप और ऐड कर लेंगे तो आपका प्राइस उसके बीच में आ जाएगा। जैसे 20 और 20 40 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एवरेज कर सकते हो। तो अगर तीसरी बार अगर ये और नीचे गिरता तो 930 तक भी आ जाता तो आप 20 शेयर और ऐड कर सकते हैं। लास्ट ये 900 तक भी जाता, 880 तक भी आ जाता। तो 5-6 बार अगर ये 4% गिरेगा तो अपने हाई से जब 20% गिर जाएगा तो फिर आपका लॉस कितना होगा, 5%। तो 5% आपको लॉस कैरी करना पड़ेगा। तो जब ये जहाँ अपने ये टॉप से 20% गिर जाएगा तो जो अच्छी कंपनियों के शेयर इतनी देर तक नीचे आते नहीं हैं। मैंने आपको 20% बोल दिया लेकिन आएगा नहीं, ये तो बहुत रेयर है। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम लॉस कभी ना करें, अपना प्रॉफिट ही करें, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो। तो दोस्तों मान लीजिए आपका 900 प्राइस आपका फिर आ जाता तो जैसे ये 1000 पे जाएगा तो 100 शेयर आपके पास होगा तो आपका 10,000 बन जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से आप ऊपर नीचे करके इसको बाई सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये भी देखिए, इस पर भी दोस्तों आप एग्जांपल जैसी SBI, कितनी अच्छी कंपनी है दोस्तों SBI का शेयर। ये देखिए कितनी बार, ये कल की बात है, 600 लगभग 610 तक गया था। 610 से आज आ गया 25 रुपये नीचे, 15 और 25 नीचे आ गया। तो 25 रुपये में आप इसमें फिर 20 शेयर, वही 20% अपनी कैपिटल का। अगर जहाँ से फिर यहाँ तक भी आ जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है तो मान लीजिए जहाँ तक भी आ जाता है 550 तक भी आ जाता है। तो जैसे ये 550 जहाँ जिनकी 550 आया था ना, 550 से फिर यहाँ तक ये गया 610 तक। तो 60 रुपये का इसने मूव दिखा दिया लगभग 20-25 दिन में। तो इस तरह से दोस्तों आपका प्रॉफिट बनेगा। एक दिन में आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट, एक दिन में तो कभी कभार आपका तुक्का लग गया, फिर एक दिन में आपको 2-3-4-5% का प्रॉफिट मिल गया। जैसे किसी ने कल किसी शेयर को, जैसे आज कोई 4% शेयर बढ़ जाता है, जैसे PNB कल 4% बढ़ा था, टॉप गेनर था कोई, तो वो आपके पास पहले होता तो मान लीजिए 3-4% पहले बढ़ा हुआ था, आपने उसको होल्ड करके रखा तो एक ही दिन फिर उसने 4% का मूव दिखा दे तो आपको 7-8% मिल गया, आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं और फिर मौका देखेंगे जब जो नीचे आएगा तो आप उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कम क्वांटिटी से स्विंग ट्रेडिंग करके कैश में पैसा बना सकते हो, ऑप्शन में बनाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से आपको यही सलाह, अगर आप नए हो तो पहले आप
कैश में काम करिए, ऑप्शन में बिल्कुल ना काम करिए। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी वीडियो स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रैटेजी लगाकर डाली हुई है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो, वो उसको समझ सकते हो, ऑप्शन के ग्रिक्स समझ सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आप वो स्ट्रैटेजी लगा के करोगे, अपनी पोजीशन को हेज करके करोगे, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो प्रॉफिट चाहे आपका कम होगा, लेकिन लॉस आपका बहुत बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।